हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बताएंगे बॉन्ड पॉलिसी के बारे में। नीट एग्जाम के बाद आप काउंसलिंग में बैठते हैं और आपको कॉलेज अलॉट होता है एमबीबीएस और बीडीएस का। उसके साथ ही साथ आपके साथ एक लीगल एग्रीमेंट भी होता है जिसमें कॉलेज के द्वारा कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, और अगर आपने वो फॉलो नहीं किया बच्चों तो आपको हेफ्टी अमाउंट ऑफ प्राइस पे करना पड़ता है। इसे ही हम बॉन्ड पॉलिसी कहते हैं। तो कितनी तरीके के बॉन्ड होते हैं, किस किस स्टेट में क्या रूल्स हैं, कितने आपको अमाउंट पे करना है, वो मैं आज आपके लिए लेके आ गई हूं और वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि कितने तरीके के बॉन्ड होते हैं। सबसे पहले हम बात करें सर्विस बॉन्ड की। तो सर्विस बॉन्ड वो होता है कि जब आपने एमबीबीएस में अपना एडमिशन ले लिया है तो एमबीबीएस कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको रूरल एरियाज में अपनी सर्विस देनी पड़ेगी। आपको पता है कि एमबीबीएस यानी कि गवर्नमेंट कॉलेजेस आपसे ज़्यादा एडमिशन फीस लेती नहीं है, बहुत ही कम फीस होती है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए आपको कुछ सर्विस कितने साल की, हर एक स्टेट डिफर करती है, आपको देनी ही होती है। ये एमबीबीएस के बाद अप्लाई होती है। और अगर हम डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड की बात करें बच्चों, तो अगर आप एमबीबीएस में एडमिशन लेते हो और इसको मिडवे छोड़ देते हो, ड्रॉप ले लेते हो, तो आपको बहुत ही ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। हर एक कॉलेज में अलग अमाउंट है, आपको पे करना पड़ेगा। क्योंकि बच्चों एमबीबीएस की कॉलेज ज़्यादा नहीं है तो हमें सीट वेस्ट नहीं करनी है। अगर आप वेस्ट करते हो तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें राजस्थान की बच्चों, अब हम सीरियल वाइज हर एक स्टेट के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि उनकी बॉन्ड पॉलिसी क्या कहती है। राजस्थान के बारे में बात करें बच्चों, तो उसमें 2 साल तक आपको एमबीबीएस के बाद सर्विस देनी पड़ेगी। अगर आप नहीं देते हो तो आपको 10 लाख रुपए देने होंगे। अगर आप एमबीबीएस बीच में छोड़ देते हो बच्चों तो आपको 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। कर्नाटका की बात करें तो यहां पर आपको 1 साल एमबीबीएस के बाद सर्विस करनी होगी। और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे भी हैं जिसमें आपको सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और अगर ऐसी और भी अगर आगे हुआ बॉन्ड हुआ, यानी कि ऐसी और भी बॉन्ड अगर बाद में हमें पता चला तो वो मैं आपको इंफॉर्मेशन उसकी दे दूंगी। ठीक है, उसके बाद अंडमान निकोबार के बारे में बात करें तो उसमें आपको 10 लाख रुपए पे करने पड़ सकते हैं। कब कब? जब आपने अपना कोर्स टाइम पे ज्वाइन नहीं किया है, या तो आपने उसको बिना कंप्लीट किए छोड़ दिया है ना, या फिर आपने कोई भी बैड परफॉर्मेंस दी है, या फिर आपने कुछ मिसकंडक्शन किया है, तो आपको 10 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। या आपने सर्व नहीं किया है 1 साल तक, 1 साल तक आपने एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद सर्विस नहीं दी है तो आपको 10 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। और अगर आप इंडिया छोड़ के जाते हो, आपको 5 साल तक इंडिया नहीं छोड़ना है बच्चों, नहीं तो आपको 10 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। आगे बात करते हैं बच्चों हिमाचल प्रदेश की। एज सच तो वहां पर बॉन्ड की बात नहीं की गई है, अगर कुछ होगा तो वो मैं आपको बताऊंगी। बट ये जो 2 मेन कॉलेजेस हैं यहाँ पर, डॉक्टर वाईएस परमार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और नाहन एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इसमें जो है सर्विस तो बात नहीं की गई है। एमबीबीएस के बाद कोई मैंडेटरी नहीं है और ना कोई बॉन्ड पेनल्टी की बात की गई है उसके अगर आपने सर्विस नहीं करी तो। बट अगर आप एमबीबीएस बीच में छोड़ते हो बच्चों तो आपको सारी जितनी एमबीबीएस की टोटल जो कोर्स फी कोर्स है वो आपको पूरी इंटायर कोर्स की देनी ही पड़ेगी, है ना। अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो अगर आपने एमबीबीएस बीच में छोड़ दिया है तो आपको 1 लाख रुपए पेनल्टी फीस देनी ही पड़ेगी। आगे बात करते हैं बच्चों, आगे बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में अगर हम बात करें, उड़ीसा की बात करें तो उसमें अगर आपने एमबीबीएस कंप्लीट कर लिया है तो आपको 2 साल की हॉस्पिटल सर्विस देनी ही होगी। अगर आप नहीं कर पाए तो आपको 25 लाख रुपए देनी होंगी। अगर आपने एमबीबीएस बीच में छोड़ा बच्चों तो 10 लाख रुपए आपको भरने पड़ेंगे। पंजाब की बात करें तो पंजाब में आपको 1 साल तक सर्विस देनी पड़ेगी, एमबीबीएस के बाद नहीं दिया तो 20 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी। अगर आपने एमबीबीएस बीच में छोड़ दिया बच्चों तो आपको जो कोर्स की इंटायर फीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद बात करें बच्चों झारखंड की, तो उसमें अगर आपने बीच में छोड़ दिया एमबीबीएस का कोर्स तो 20 लाख रुपए आपको देने होंगे। राजस्थान में अगर बात करें तो आपको 2 साल काम करना होगा एमबीबीएस के बाद, नहीं किया 10 लाख रुपए आपको पे करना होगा।
अगर एमबीबीएस आपने बीच में छोड़ दिया तो आपको 10 लाख रुपए एज अ पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों हरियाणा की। हरियाणा में आपको 5 साल तक काम करना होगा एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद। यहां पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मेल और फीमेल के लिए अलग अलग अमाउंट डिसाइडेड है ना। अगर हम मेल कैंडिडेट की बात करें तो इसका अमाउंट है 25,77,090 और फीमेल कैंडिडेट को देने होंगे 23,19,381। और अगर हम गवर्नमेंट एडेड मेडिकल कॉलेज जैसे कि एमएएमसी अग्रोहा हो गया, अगर एमएएमसी अग्रोहा की बात करें तो उसको मेल अमाउंट को देना होगा 21,90,000 और फीमेल को देना होगा 19,71,000 रुपीज। ठीक है, और अगर आप एमबीबीएस बीच में छोड़ देते हो तो आपको 10 लाख रुपए पेनल्टी देनी होगी और आप 3 साल तक बैन हो जाओगे इस स्टेट में यूजी के लिए एडमिशन लेने के लिए। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं बच्चों तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना में एज सच कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है, आपको एमबीबीएस के बाद ऐसे सर्विस नहीं देनी है। अगर आप एमबीबीएस बीच में छोड़ देते हो तो आपको 20 लाख रुपए देने होंगी। ठीक है, तमिलनाडु की बात करते हैं बच्चों, आपको एमबीबीएस के बाद 5 साल तक रूरल एरियाज में काम करना होगा। अगर नहीं किया तो 20 लाख रुपए आपको देने होंगे। अगर आप एमबीबीएस बीच में छोड़ते हो तो आपको 10 लाख रुपए तमिलनाडु में देने पड़ेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों केरला की। केरला में एज सच कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है एमबीबीएस के बाद। अगर आपने एमबीबीएस बीच में छोड़ा तो आपको 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे एमबीबीएस में और 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे बीडीएस में। महाराष्ट्र की देखिए बच्चों, तो उसमें अगर आप एमबीबीएस बीच में छोड़ते हो तो आपको पूरा फीस देनी पड़ेगी, पूरे साल की आपको फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, इतना समझ में आया, महाराष्ट्र का समझ में आया बच्चों। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में अगर आप एमबीबीएस बीच में छोड़ देते हो तो 10 लाख रुपए देना होगा और आपको उसके बाद 1 साल तक एमबीबीएस के बाद 1 साल तक आपको सर्विस करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करते हो बच्चों तो जनरल कैटेगरी में जो बच्चे आते हैं वो 10 लाख रुपए देंगे, है ना। जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं बच्चों वो 5 लाख रुपए देंगे। ओबीसी के जो कैंडिडेट्स हैं अगर वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं तो उनको 2 साल तक सर्विस देनी होगी और अगर नहीं दी तो 10 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। और अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से हैं बच्चों तो आपको 5 साल तक सर्विस देनी पड़ेगी एमबीबीएस के बाद और 25 लाख रुपए देने होंगे अगर आपने सर्विस नहीं की तो। ठीक है, मध्य प्रदेश का क्लियर हो बच्चों। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं गोवा की। गोवा में अगर आपने एमबीबीएस किया हुआ है तो उसके बाद आपको 1 साल काम करना पड़ेगा, नहीं करते हो तो 10 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, अगर एमबीबीएस आप बीच में छोड़ देते हो 10 लाख रुपए देना होगा। ठीक है, मणिपुर की बात करें तो उसमें अगर एमबीबीएस आप करोगे तो उसके बाद 2 साल का आपको काम करना होगा, सर्विस देनी होगी रूरल एरियाज में। नहीं करें 10 लाख रुपए आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। एमबीबीएस बीच में छोड़ते हो बच्चों तो 1 लाख रुपए देना पड़ेगा फर्स्ट ईयर में और आगे आपको 2 लाख से 50,000 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मेघालय की। एमबीबीएस बीच में छोड़ते हो तो 10 लाख रुपए आपको भरने पड़ेंगे। ठीक है, जम्मू कश्मीर की बात करें बच्चों तो उसमें अगर आप एमबीबीएस करते हो तो एज सच कोई भी सर्विस बॉन्ड नहीं है और अगर आप बीच में छोड़ते हो तो बहुत ही कम फीस आपको पेनल्टी में लगेगी। ठीक है, ध्यान से सब चीज देखते रहना बच्चों क्योंकि ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, है ना। अगर आप त्रिपुरा में कॉलेज में पढ़ रहे हैं, है ना, और तो आपको एमबीबीएस के बाद 5 साल तक इसमें सर्विस देनी होगी। नहीं किया तो 20 लाख रुपए भरने पड़ेंगे। एमबीबीएस बीच में छोड़ा बच्चों तो 20 लाख रुपए देने होंगे। चंडीगढ़ में आते हैं। चंडीगढ़ में आपको एमबीबीएस के बाद 1 साल तक काम करना है, सर्विस देनी है। नहीं किया तो 5 से 10 लाख रुपए का पेनल्टी है और अगर आपने बीच में छोड़ दिया एमबीबीएस तो 5 लाख आपको देने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में अगर एमबीबीएस कर रहे हो तो 2 साल तक आपको काम करना पड़ेगा एमबीबीएस के बाद। नहीं करते हो 15 से 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे। छोड़ रहे हो बीच में तो 15 लाख रुपए पेनल्टी देनी पड़ेगी आपको।
ठीक है। मिजोरम की बात करते हैं बच्चों। मिजोरम में आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर्व करना है। ड्यूरेशन यूजुअली 1 साल का होता है। नहीं करते हो तो आपको अराउंड 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। और अगर आप बीच में एमबीबीएस छोड़ते हो, है ना, तो आपको स्टाइपेंड देना पड़ेगा और साथ में बुक ग्रांट की भी मनी आपको देनी पड़ेगी 5% इंटरेस्ट के साथ, और 1 साल से पहले आपको बच्चों भरनी पड़ेगी। ठीक है, मिजोरम का आपको समझ में आया। उसके बाद बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में ऐसा कोई सर्विस की रिक्वायरमेंट नहीं है, और अगर आप बीच में छोड़ते हो तो आपको 10 लाख रुपए पेनल्टी देनी पड़ेगी, और आपको अपना जो स्टाइपेंड आपको मिला है उस दौरान वो भी आपको रिटर्न करना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश का देखें बच्चों तो उसमें 1 साल का सर्विस है एमबीबीएस के बाद, और पेनल्टी अगर नहीं कर रहे हो सर्विस 10 से 20 लाख रुपए आपको देने होंगे, और बीच में छोड़ रहे हो तो 3 लाख रुपए आपको भरने पड़ेंगे विथ जीएसटी 18%। समझ में आ रहा है आंध्र प्रदेश का? सारे सेट ऑफ रूल्स आप देखते रहना। ठीक है, आसाम में अगर आप एमबीबीएस किए हो 5 साल तक आपको काम करना पड़ेगा, सर्विस देनी पड़ेगी, अदरवाइज 30 लाख रुपए भरना होगा। बीच में छोड़ते हो तो 10 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा, है ना। उत्तर प्रदेश में एमबीबीएस के बाद 2 साल का रूरल सर्विस है। नहीं करते हो 10 लाख रुपए दोगे, और अगर आप बीच में छोड़ रहे हो तो आपका जो कैंडिडेचर है वो बैंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं उत्तराखंड के बच्चों। उत्तराखंड में जो मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं देहरादून और हल्द्वानी में, उसमें कोई बॉन्ड फैसिलिटी एज सच नहीं अवेलेबल है अभी, है ना। और अगर हम बात करें वीर चंद्र सिंह गढ़वाली गवर्नमेंट की और सोबल सिंह जीना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, तो उसमें भी आपको चॉइस बेस्ड आपके लिए बॉन्ड फैसिलिटीज हैं। ठीक है, अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, चॉइस बेस्ड होता है, उसमें ऑप्शनल होता है। ठीक है, अगर आप AIQ यानी कि ऑल इंडिया कोटा से एमबीबीएस स्टूडेंट हो तो आपको पूरी फीस, कंप्लीट फीस आपको पूरे कोर्स की पे करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको मतलब बॉन्ड ऑप्शन उनको नहीं मिलता है, उन्हें सिर्फ अपनी पूरी फीस देनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद अगर आपने स्टेट सर्विस बॉन्ड के अंडर में एग्रीमेंट साइन किया है तो आपको फर्स्ट ईयर जूनियर रेसिडेंसी करनी ही होगी, सेकंड और थर्ड ईयर में रूरल रिमोट एरिया में काम करना ही होगा, है ना, और फाइनल ईयर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में काम करना पड़ेगा, सब डिविजनल हॉस्पिटल्स में आपको काम करना ही पड़ेगा। आई होप आपको स्टेट वाइज सारे बॉन्ड पॉलिसी समझ में आए होंगे, क्योंकि ये सब जानना बहुत ज़रूरी होता है जब आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हो। और सबसे ज़्यादा सही बात ये होती है कि आप उनकी सेट ऑफ रूल्स मानो, ताकि इतने ज़्यादा पैसे आपको नहीं देने पड़े। ठीक है, आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप मुझे वो कॉमेंट कर सकते हैं, और इस चैनल में काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली है बच्चों, ताकि आपकी काउंसलिंग स्मूथ हो सके। उसके लिए फॉलो कर लो और सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।